अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खैरुल्लाह अजीज और आप देख रहे हैं खैर की बात। डॉलर 228 रुपए तक पहुंच गया। रुपया गिर रहा है। रुपया नहीं गिर रहा, मुल्क गिर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मईशत क्रैश कर गई। और हुक्मरान वो तो पंजाब में कुर्सी बचाने में मसरूफ है। ये हुकूमत आई थी महंगाई खत्म करने, लेकिन आते ही वो दूसरे धंधों में लग गई। वो उनको महंगाई के खत्म करने से या गुर्बत के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने केसेस खत्म कराने आई थी। वो इलेक्शन में अगले इलेक्शन के लिए मौजू माहौल बनाने आई थी। इस वक्त मुल्क की किसी को फिक्र नहीं। एक मिफ्ता इस्माइल पर छोड़ दिया है, लेकिन ये कोकोमो या कैंडी लैंड नहीं है। पूरे मुल्क की मईशत चलाना उनके बस की बात। अब सूरत हाल ये है कि जो तजर्बाकारों की टीम, उनका कोई तजर्बा किसी काम नहीं आया, बल्कि वो तो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। एक मंडी लगी हुई है खरीद फरोख्त की, और वो इस्लामाबाद में जो वाहिद सूबा है जहां उनकी हुकूमत थी और उनके हाथ से चली गई, हमजा शहबाज को बचाने में मसरूफ रहे। तो शहबाज शरीफ साहब वो सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के वज़ीर आज़म बन गए हैं, अमलन उनकी कोई हुकूमत नहीं है। अब मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन का ऐलान किया जाए, तारीख दी जाए और निगरान सेटअप कायम किया जाए, ताकि लोगों में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, सरमायादारों में, ताजिर तबके में, वो ख़त्म हो जाए और उनको पता चल जाए कि इलेक्शन कब होंगे, जिस और मौजूदा हुकूमत या निगरान सेटअप जो है वो कब तक होगी। तब ये मसाइल हल हो सकते हैं। बात हो रही है महंगाई की, तो महंगाई ने गरीब से जीने का हक छीन लिया है। नए टैक्स लग रहे हैं एक के बाद एक। छोटे दुकानदारों के लिए बिजली के बिल में ये एक झटका लगा, 6,000 रुपए इजाफी सेल्स टैक्स कीमत में, जो कि पहले भी सेल्स टैक्स लग रहा था। ये हुकूमत ने फैसला किया था एफबीआर ने जून में, और अब इन्होंने नाफिजुल अमल कर दिया है जून के बिलों से ही छोटे दुकानदारों को। उस वक्त तो चेयरमैन एफबीआर का ये कहना था कि 10% यानी जिसका 30,000 बिल आएगा वो 3,000 देंगे। लेकिन अब बिल में ये लिखा गया कि जो फाइलर है वो 30 के 3,000 देंगे ज्यादा, और जो नॉन फाइलर है वो 6,000 देंगे। लेकिन जो बिल इशू हुए तमाम दुकानदारों को वो 6,000 हुए। बल्कि बंद दुकानों को भी, गली मोहल्ले की जो छोटी दुकानें हैं जहां कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं उनको भी, जो 6,000 किराया दे रहे हैं उनको भी हुई। तो कराची ताजिर इत्तेहाद ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ताजिर इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज़ देवन स्ट्रीट बंद करके धरना भी दिया था, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि जब तक ये सेल्स टैक्स वो ऑलरेडी बिलों में दे रहे हैं, ये दोबारा जुल्म है, ज्यादती है, और हुकूमत इस तरीके से अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करती और बोझ गरीब आवाम पे डाला जा रहा है। तो उन्होंने तो ऐलान किया है कि वो बिल जमा नहीं कराएंगे। देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है आगे। बात हो रही है बिजली और बिलों की, तो एक और खबर भी है। और ये खबर जो है, एक तरफ तो गरीब आवाम से टैक्स के मद में करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वापडा के मुलाजिम हैं ग्रेड 1 से 22 तक, उनको कितनी फ्री बिजली दी जा रही है। उनके लिए है जो इवन हाजिर सर्विस के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी ग्रेड 1 से 4 तक मुलाजिम के लिए 100 यूनिट फ्री है। रिटायरमेंट के बाद उनको 50 यूनिट फ्री मिलेंगे। ग्रेड 5 से 10 तक के वापडा मुलाजिम 150 यूनिट मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रेड 16 के लिए 300, ग्रेड 17 450, ग्रेड 18 600, ग्रेड 19 का अफसर 880 यूनिट बिजली फ्री इस्तेमाल कर सकता है। ग्रेड 20 1100, और ग्रेड 21 से 22 तक के अफसरान 1300 यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनके मजे हैं, यानी 50% तक मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके तो मजे है, लेकिन ये बोझ सारा गरीब आवाम पे डाला जा रहा है। इसके लिए एक बहुत हकीकी मानों में एक बड़ी तहरीक चलाने की जरूरत है, क्योंकि हर तरफ जो है ना बोझ सिर्फ गरीब पे डाला जा रहा है, लूटा जा रहा है तो गरीब को, और जो एलीट क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासतदान है, वो महफूज है। अब एक और खबर है, वो यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा के बड़े निजी अस्पतालों ने सेहत कार्ड के जरिए होने वाले दिल के ऑपरेशन
ओपन हार्ट सर्जरी वो बंद कर दिए हैं। इनका ये मौका है। एसोसिएशन ऑफ कार्डियो सर्जन के चेयरमैन डॉक्टर आजम जान कहते हैं कि निजी अस्पतालों में ऑपरेशन इसलिए दिल के बंद कर दिए गए कि आला डॉलर महंगा होने के बाद हालात महंगे हो गए थे। एक बाईपास पे खर्चा आता है 5 से 6 लाख रुपए, जबकि सेहत कार्ड में हुकूमत ने 2,80,000 रुपए मख्तस किए हैं। तो उनके लिए अब ये मुमकिन नहीं है कि वो इस लिमिट में दिल के ऑपरेशन करें। लेकिन दूसरी जानब डायरेक्टर सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद रियाज तनूरी का कहना है कि अस्पतालों में अमराज कल्ब के ऑपरेशन हो रहे हैं। उनका ये दावा है और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की फीसों का मसला है जिसे जल्द हल किया जाए। बहरहाल जल्द हल किया जाएगा। बहरहाल जो भी मसला है, लेकिन ये दिल का मामला है, इंसानी जान का मामला है। तो इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ी संजीदगी का मुजाहरा और फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जान खतरे में न रहे। चूंकि बात हो रही है अस्पताल और सेहत की, तो पिशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये पिशावर के जो 3 बड़े अस्पताल है उन्हीं में से एक है। वहाँ पे तज़ीन व आराइश और आलात की खरीदारी में बड़ी बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। ये ऑडिट के दौरान पता चला है और ये है बहाली, तज़ीन व आराइश और आलात की खरीदारी में 1 अरब 61 करोड़ 36 लाख रुपए मुबैना बेज़ाब्तिया सामने आई है। गैर कानूनी तौर पर अस्पताल में तज़ीन व आराइश पर 90 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया है। कोरोना के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की मद में 4 करोड़ 33 लाख रुपए का टीका लगाया गया है। सेहत सहूलत कार्ड के तहत दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों की मद में मरीजों के लिए 20 करोड़ 95 लाख रुपए की गैर तस्दीकशुदा अदायगी की गई है। इसी तरह DSLR कैमरा और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की खरीदारी भी मशरूत करार दी गई है। ऑडिट के दौरान इसमें ये तब पता चला, ऑडिट के दौरान जब अस्पताल इंतजामिया से और मुताल्लिक़ा कंपनियों से रसीदें मांगी गई हैं तो उन ऑडिट हुकाम को कोई रसीद फराहम नहीं की गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो शफाफियत और करप्शन फ्री होने का दावा करके आई थी, लेकिन इस तरह उनकी हुकूमत जहाँ है और पिछले ये दूसरा टेन्योर है, वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो बहुत संजीदगी से उनको इस तरह देने की जरूरत है। तो आज सियासी माहौल गर्म है, लेकिन मैंने ये किया था कि सियासत की बात नहीं करेंगे, लेकिन हो ही जाती है। डॉलर पे हमने शुरू में बात की। इससे मुल्क के जो काम है और जो इस पीडीएम की हुकूमत को लाए हैं उनको संजीदगी से सोचना होगा कि वो कहाँ से कहाँ ले गए। मईशत अच्छी भली चल रही थी और 1 साल 1.5 साल का इंतज़ार कर लेते, लेकिन उनकी पसंद नापसंद की वजह से आज सूरत हाल ये है कि मुल्क के दिवालिया होने का खतरा है। अल्लाह ना करे। हम इंशाल्लाह एक नई मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।